जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। आज का जो मौजू है वो स्पेशली बच्चों के लिए मैंने आज का मौजू रखा है कि बच्चों को भूख क्यों नहीं लगती, बच्चे खाना क्यों नहीं खाते और उनकी नशो-नुमा क्यों नहीं होती। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह फ़ज़लिल्लाह। आज का जो मौजू है ना, इंशाल्लाह ये बड़ा अहम होगा। मेरी तमाम बहनों भाइयों से इल्तिजा है कि इस मौजू को गौर से सुनिएगा, क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, हमारा कल है वो। तो अगर वही तंदुरुस्त ना हुए, उनकी ग्रोथ ना हो, तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि फिर एक नया बेहतरीन माशरा हम तशकील नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत मेहरबानी मेरे बहनों भाइयों की जो देखते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करें। अल्लाह उनको अजर अजीम अदा करे। कोशिश ये होगी कि मैं आज आम सी चीज़ें डिस्कस करूं जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में चल रही हैं। मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह वो चीज़ें आज बयान करूं जो आप गौर से देखेंगे और आप एग्री भी करेंगे कि हाँ, यही फॉल्ट आ रहे हैं। मोस्टली देखा है कि वालिदैन मुझे यही शिकायत करते हैं। वालेकुम अस्सलाम राना साहब। मुझे लोग वालिदैन जो है, माएँ जो है, मुझे कंप्लेन करती हैं कि बच्चों को भूख नहीं लगती, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, सही तरह से बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं। तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा तजर्बा है, क्योंकि मैं भी बच्चों वाला हूँ। मेरे पास सारा दिन पेशेंट आते हैं, दवाखाने में सारा दिन लोग आते हैं, आके मुझसे दरियाफ्त करते हैं बच्चों को भूख नहीं लगती। तो गौर से सुनिए, भूख लगती क्यों नहीं है। जितने भी बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं। जितने भी लोग हैं वो पैसे लेके जाते हैं। बच्चे वहाँ से स्कूल में क्या खाते हैं आपको तो पता ही नहीं है। आप तो मतलब घर में बैठे हुए हैं। जो बच्चे सलांटियाँ, लेज, निम्को, पापड़, कुरकुरे, ओए होए, इस तरह की ऑयली चीज़ें जितने लोग भी यूज़ करते हैं, जितने बच्चे भी खाते हैं, उनको भूख नहीं लगती। अगर तजर्बा करना चाहे तो आप में से कोई अगर लेज़ खाता है, वालेकुम अस्सलाम फौजिया बेटे, अगर कोई लेज़ खाता है, पापड़ खाता है, सलांटियाँ खाता है, या ओए होए कुरकुरे कुछ खाता है, तो आप ये बड़े लोग खा के चेक कर लें, जो खाते हैं उनको बाद में भूख नहीं जल्दी लगती। तो हमारे बच्चे जो गंद खा रहे हैं उसकी वजह से मतलब ये सिस्टम ख़राब हो रहा है, उनकी नशोनुमा नहीं होती। तो मैं कोशिश करूँगा ये चीज़ें भी डिफ़ाइन कर दूँ। हमारा कल्चर जो है हमारी सेहत पे बड़ा असरअंदाज होता है। तो बच्चों को तो बेचारों को पता नहीं है। जितने भी लोग हैं, जी सईद, बहुत शुक्रिया सईद साहब, बहुत शुक्रिया। सईद भाई अब खुश गए हैं। चलिए साथ बात कर, अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ महमूद, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बच्चों को स्पेशली अगर आप पैसे देते हैं स्कूल के लिए, उनको मनी पैकेट देते हैं, आप जेब का खर्चा देते हैं, कोई 50, 100, 10, 15 जितने भी लेके आते हैं, कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपने टीचर को तनबीह कर दें, स्कूल में कह दें कि ये निम्को, पापड़, सलांटियाँ, लेज ये बंद करवा दें। जी, मैं इंशाल्लाह फौजिया बेटे, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको बता दूंगा। ये मौजू है फिर थोड़ा सा हट गया, फिर उसके बाद हम मुश्तरक बात कर लेते हैं, लेकिन अभी बात मैं पूरी कर लूँ। बच्चों के मतलब मैं बात कर रहा था। कोशिश करें कि जितने भी बच्चे हैं उनके ये पापड़, सलांटियाँ, निम्को, लेज ये छुड़वा दें, घर का खाना खिलाएं और उनको फ्रूट यूज़ कराएं। अगर आपके बच्चे सेहतमंद नहीं हो रहे, सूख गए हैं, बिल्कुल हड्डियों का पिंजर बन गए, तो एक दो फार्मूले बताता हूँ, कोशिश कीजिएगा वो उनको खिलाएं। एक तो सबसे पहले परहेज़ ये जो मैंने बता दिया कि बच्चे जो फास्ट फूड भी खाते हैं भूख उनको भी नहीं लगती। मैदे का बना हुआ जितना भी सामान आप खाएंगे आपको भूख नहीं लगेगी। बच्चों के तो मैदे बिल्कुल नरमो नाजुक होते हैं, बिल्कुल रुई की तरह। कोशिश करें कि निम्को, पापड़, सलांटियाँ, लेज जितने भी ये गंद है, पैकेटेड चीज़ें, कोशिश करें ये अपने बच्चों को ना खाने दें, ताकि आपके बच्चे बेहतर हो सकें। दूसरा, जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उनके मतलब मैं आज एक बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ, जो मेरी रूटीन है। अपने बच्चों को भी खिलाता पिलाता हूँ, सबको भी ये रिकमेंड करता हूँ। कोशिश कर लें कि आपको मक्खन, आम जो मतलब होता है, मक्खन और शहद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। खान नियाजी, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। मक्खन और शहद 2 हम वज़न, 1 चम्मच उसका ले लें, 1 चम्मच उसका ले लें, उसको फेंट के। तो ये बच्चों को सुबह फर्स्ट टाइम ना नाश्ता करवाया करें खाली पेट, ताकि उनके स्टमक, उनके जो लिवर हैं वो लुब्रिकेट हो और उनको भूख लगे। दूध यूज़ करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी जो मौसम है तकरीबन ठंड के, अभी आप मक्खन यूज़ करवाएं। जब थोड़ा सा ये मौसम चेंज हो जाए
तो कोशिश कीजिएगा उन बच्चों को दही यूज़ करवाएं, चाहे उसमें मीठा डाल के चाहे नमक डाल के। दही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों की बड़ों की ग्रोथ में अहम तकलीफी किरदार अदा करती है। मक्खन उससे बढ़ के है, शहद उससे बढ़ के है, गोश्त उससे बढ़ के है। आपके जो घर का खाना है ये बच्चों को खिलाने की कोशिश करें। हमारे बच्चे जो है ना, शौरमा ले लिया, पिज़्ज़ा ले लिया, बर्गर ले लिया, सैंडविच ले लिया या बेकरी का सामान ले लिया, सर ये बच्चों की ग्रोथ के लिए आप उनको जहर दे रहे हैं। वो छोटे छोटे मासूम अब तो ज़ुबान के चस्के के लिए वो ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने आप बच्चे देखे हैं जिनकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही। जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही उनके लिए बेहतरीन फार्मूला है शहद और मक्खन का। ये कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दें ताकि आपके बच्चे तंदुरुस्त तवाना हो। अगर कोई बच्चा ये आपको कंप्लेन करता है कि मुझे स्टमक, मुझे यहाँ पेन होती है, तकलीफ होती है, तो उसका मकसद है कि उसने ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा मिकदार में खा ली हैं, जिसकी वजह से उसका खाना प्रॉपर उसको हजम नहीं हो रहा और ना खाने को दिल चाहता है। कोशिश कर ले दही, मक्खन, शहद, देसी घी, लेकिन देसी घी सालन में डाल के देंगे। ऐसे बच्चों को पराठा नहीं देंगे। और पराठा बच्चों को बिल्कुल बंद कर दें। वो बच्चों को पराठा बंद करें जिनको बिल्कुल भूख नहीं लगती है। अगर इन बातों की तरफ तवज्जो करेंगे तो मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बच्चों को कहीं लेके नहीं जा सकते। जो अफराद अपने बच्चों को मक्खन और शहद यूज़ करवाते हैं उन बच्चों को दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। मैं इंशाल्लाह ताहिर अली आपकी बात देखूंगा, बताऊंगा भी इंशाल्लाह फजलिल्लाह, कमेंट में लाजमी इंशाल्लाह, मेरा आपका वादा। बच्चों की बात हो रही थी और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, आपके घर के जितने भी खाने हैं ये बच्चों को खिलाएं। ये उनकी खुराक है, हम खा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं। कोशिश करें जहर से बचा लें अपने बच्चों को। जहर क्या है? जहर यही है जो पैकेड चीज़ें हैं, जो पैकेट में चीज़ें आती हैं। जूस पैकेट में आता है, आपको अंदर नहीं पता। किसी दिन किसी पैकेट का जूस आप किसी गिलास में उंडेल के देखें, उसका कलर क्या है, आपका दिल नहीं चाहेगा आप पिए उसको, दिल ही नहीं चाहे, कोई बंदा नहीं पिएगा। पैक्ड चीज़ें जो आप अपने बच्चों को ला के देते हैं कोशिश करें उनको बचाएं। शहद इस्तेमाल कराएं बच्चों को मक्खन इस्तेमाल कराएं, दही इस्तेमाल कराएं। इसके अलावा और काफ़ी सारी हमारी जो देसी ग़िज़ाएं हैं, जो हमारे घर के खाने हैं, कोशिश करें वो यूज़ करवाएं। अभी मैं कोशिश करता हूँ, इसके मतलब तो बात होगी जो लोग मुझे मतलब हाइट ग्रोथ के लिए मैं यही कह रहा हूं कि जो हाइट और ग्रोथ होती है ये 13 साल से लेके अमूमन जो ज्यादा बढ़ती है 13 साल से लेके 19 साल तक बढ़ती है। और 13 साल से 19 साल तक के जो आपके खाने हैं ना वो हैवी होने चाहिए। और उन बच्चों के खाने हैवी जो स्ट्रगल करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उन बच्चों के ग्रोथ बेटे 13 साल से 19 साल तक होगी। लेकिन ये अगर आपका स्टमक, आपका लीवर ठीक होगा, ग़िज़ा अच्छी तरह से बिल्कुल निज़ाम में प्रोसेस करती है, ग़िज़ा हजम होती है, तो फिर ही मतलब कोई ग्रोथ वाला सिस्टम हो सकता है। अदरवाइज मुश्किल है कि ग्रोथ हो। अगर आप बच्चों की ग्रोथ चाहते हैं तो सबसे पहले ग़िज़ा कम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ग़िज़ा अगर कम भी आप देंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन परहेज जो है ना, ये स्पेशल जो मैंने चीज़ें बार बार मैं चीख के कह रहा हूँ जिन चीज़ों को, कोशिश करें ये चीज़ें हल्का फुल्का ना लें। अपने बच्चों को ऐसी चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल ना करवाएं। गैंठिया के मतलब न्यूज़पेपर्स आप बात यह है कि गैंठिया के मतलब इसी मतलब एक पेज में एक वीडियो पड़ी हुई है गैंठिया के लिए, फिर मैं उसको मतलब रिपीट कर देता हूँ। उसमें सुरिंजा शीरी है, सुरिंजा तलक है और बीख अक्सन है। आप बीख अक्सन एक पौधा है, जड़ी बूटी है, जिसकी जड़ के छिलके को हम बीख कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नजीब हाशमी साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। 3 चीजें हैं, सुरंजा शीरी, सुरंजा तलक और बीख अक्सन। इन तीनों चीजों को हम वजन लेके पीस के 0 के कैप्सूल में बंद कर लें और सुबह शाम दूध से इस्तेमाल करें। आधा किलो दूध से, और दूध में 2 पोरों जितना दालचीनी का टुकड़ा डालें। जब आप बॉयल कर रहे हो उस दूध के साथ आपने ये एक खुराक सुबह, एक खुराक शाम लेनी है। गैंठिया का बहुत बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा मैं कोशिश करता हूं दोस्तों के, देखता हूं जी कमराबास जी, आप पूछिए मैं बताता हूं। हाँ, आज एक और फार्मूला जो मर्दनी कुव्वत के लिए बेहतरीन चीज है। ऐसे दोस्त अहबाब जो बेऔलाद हैं, जिनके स्पर्म का मसला है, जिनके कुव्वत अहबाब के मर्दाना कुव्वत के काफी सारे अवामल हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनके लिए एक छोटा सा मैं एक फार्मूला बताता हूं जो बहुत तकड़ा फार्मूला है। अगर वो यूज करेंगे और परहेज करेंगे तो यकीनन इंशाल्लाह फजल को फायदा होगा। तो मर्दाना कुव्वत के लिए एक बहुत बड़ा फार्मूला है, ये यूज कर लें, आप देख लें, इंशाल्लाह फायदा होगा। वो लोग जो अबव
30 है, ये उनके लिए बेहतरीन चीज है। जिनके मुगल्लजात, जिनका स्पर्म वीक है, जिनके मुगल्लजात बॉडी में कम है, दर्द हैं बॉडी में, कमजोरी है, वीकनेस है, जरियान के या फ्री कॉम के आवाजात है, रिक्कत मनी है, इस तरह के जो भी मामला हैं मर्दाना कुव्वत के, उनके लिए बेहतरीन, हुसूल औलाद के लिए बेहतरीन फार्मूला है। ये फार्मूला है, आप इस तरह कर लें कि मुस्लिम सफेद 60 ग्राम, सालब मिस्री 60 ग्राम और तुख्मे रिहान ये 120 ग्राम है। मूसली सफेद को पीस लेना है, सालब मिस्री को पीस लेना है और तुख्मे रिहान जो है उसको साबुत इसमें डाल देना है। ये पाउडर बन जाएगा। आप सुबह फर्स्ट टाइम दूध ले लें, आधा किलो दूध ले लें और दूध को बॉयल करें। उसमें 2 टेबल स्पून ये सफूफजी जो पाउडर है, मूसली सफेद, सालब मिस्री और तुख्मे रिहान वाला, ये आप 2 उसमें डाल लीजिए। अच्छी, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अदील मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है। 2 टेबल स्पून आधा किलो दूध में डाल के सुबह पकाएं, उनकी खीर बनाएं, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में, मतलब गाढ़ा हो जाए, उनकी खीर या फिरनी की तरह बनाएं और उसका सुबह नाश्ता करें। और खाना तब आपने खाना है जब आपको भूख लगे। ये सुबह आपका नाश्ता, और बड़ा हैवी नाश्ता होगा, शायद आपको 12 बजे भूख लगे, नाश्ते का आपके पास यही नाश्ता है आपका। जितने भी लोग हैं जिनके स्पर्म के मामले हैं, जिनके स्पर्म पूरे नहीं है, कोशिश करें कि ये तुख्मे रिहान और मूसली सफेद और सालब मिस्री वाला जो फार्मूला है, इसको आप देखें, इंशाल्लाह फायदा होगा इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह। और साथ ही मैदे की बनी हुई, जिनके स्पर्म के मसाइल हैं, वो मैदे की बनी हुई चीजें, फास्ट फूड की चीजें, बेकरी की चीजें, कोशिश करें वो चीजें यूज ना करें। आगे चलते हैं। शहजादा बिलाल साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे बड़े भाई हैं, मुझे दुआ में याद रखते हैं। अल्लाह इनको तंदुरुस्ती अता करे, अल्लाह इनका खुसूसी अल्लाह इनका ख्याल रखे और अल्लाह इनको अपने फजल के साए में रखे। आगे चलते हैं। ये एक लवली जुबैर साहब हैं कि मेरा, अच्छा सर आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है। मैसेज पढ़ा इसलिए नहीं जा रहा कि मतलब मैं लोगों से बातें करूं या मैसेज का रिप्लाई दूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फजलिल्लाह, मैं इंशाल्लाह सबके ये मैसेज पढ़ के इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं उनको रिप्लाई भी दूं, इंशाल्लाह उनको मैं बताऊं भी इंशाल्लाह फजलिल्लाह। यूसुफ शहजाद साहब है, मैं कोशिश करता हूं कि उनको ऐड कर लूं। ऐड तो मैं सभी दोस्तों को करता हूं। अब कोशिश कितने, नहीं तीनों चीजें नहीं पीसेंगे आप, तीनों चीजें नहीं पीसेंगे। तुख्मे रिहान जो है वो आप साबुत डालेंगे, पहली 2 चीजें पीस लेंगे, तुख्मे रिहान को आप साबुत डालेंगे। अच्छा अच्छा, 18 की बात बेटे आप कर रहे हैं, ठीक है। बेटे फौजिया, बात यह है कि 18 बेटे एक रूहानी मर्ज है जिसका दवाइयों से बेटे ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे जितनी भी मैं चीजें बयान करता हूँ वो जिस्मानी चीजें बयान करता हूँ। अठाक का तल्लक बेटे रूहानी बीमारियों से है, जिस्मानी से नहीं है। चलिए उसके मतलब मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बता देता हूँ। अगर अठाक की आप कोई भी मरीजा है, मेरी बेटी इंशाल्लाह फजल्ला, इसकी सबसे मेजर निशानी मैं आपको बता देता हूँ। हर जब आप किसी तबीब के पास, किसी पीर के पास जाएंगे तो फजूल में कह देंगे अठाक का मसला है। बेटे अठाक उस बेटी को होता है जिसके बॉडी के ऊपर नील पड़ जाए, निशान पड़ जाए। ये मेरी बात याद रख लीजिएगा। इसके अलावा ठा का कोई तल्लक नहीं। अठा हो गया, उम्मी सुबहान हो गई, जिन्नात की तरफ ये चीजें जाती हैं। अठा के लिए बेटे बेहतरीन चीज है कि आप 21 दिन मुसलसल, 21 दिन मुसलसल जब आप उठते हैं सुबह नमाज के बाद, एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी की करें और पानी पे 7 फूंके मारें और आप खुद पिए, इंशाअल्लाह फजलिल्लाह ये रूहानी मर्ज जो जिसको आप ठा कह रहे हैं, बेटा मेरा आपका वादा इंशाअल्लाह फजलिल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। दुरूद में बड़ी बरकत है और ये मेरा प्रैक्टिकल है जो आपको बता रहा हूँ। इसके लिए बेटे कोई मेडिसिन नहीं है, इसके लिए सिर्फ दुरूद और सलाम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये होता क्यों है, ये भी बेटे एक रूहानी मसला है, जिन्नात का मसला है बेटे, ये आम मसला नहीं है। और इसकी मेडिसिन अगर आप लेंगे भी तो बेटे आपको फायदा कोई भी नहीं होगा। लोग ऐसे ठगियां मारेंगे, बेटे इसकी मेडिसिन कोई नहीं है, एक रूहानी मसला है। 4 कुल पढ़ सकते हैं, इसके लिए बेहतरीन चीज है। दुरूद जो है मेरा मुजर्रब है, सुबह उठ के नमाज के बाद किसी से बात किए बगैर आप एक तस्बीह अगर दुरूद की निकालते हैं और पानी पे 7 फूंके मारते हैं और वो पानी आप पीते हैं, मुसलसल 21 दिन करते हैं, मुझे बेटे यकीन है इंशाल्लाह फज़िल्लाह आपकी ये 18 वाला जो मसला है ना ये क्लियर हो जाएगा। और अपना सदका दें, क्योंकि सदका आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमारियों को धकेल देता है पीछे, तगड़ी से तगड़ी, पावरफुल से पावरफुल जितनी बड़ी बीमारियां हैं, सदका उनको बेटे ना पीछे धकेल देता है। तो आप कोशिश करें बेटे कि सदका दें, दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह करें सुबह फर्स्ट टाइम, या मतलब तीसरी ऑप्शन है कि 4 कुल जो है ना पुत्र मौज़तैन जो है इसकी तलावत करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको फायदा होगा।
जी मैं ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कमेंट में ना इनका नाम लिख दूं। ये है तुखमे रेहान, सालब मिस्री, मूसली सफेद, आम सी चीजें हैं। मैं कोशिश करूंगा बेटे इनको ना इंशाल्लाह कमेंट में इनका रिप्लाई दे दूंगा, मैं आपको लिख दूंगा इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सनी मलिक जरूर लिखूंगा। उन बच्चों का पेशाब बंद होता है जिन बच्चों को सर्दी लग जाती है। सर्दी से आपके जिस्म के तमाम जो निज़ाम है ना वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। उन बच्चों को प्रॉब्लम होती है जिनको ये प्रॉब्लम मतलब जिनको सर्दी लग जाती है, बच्चों का पेशाब बंद होता है। तो उसके लिए मैं आपको बेहतरीन चीज़ एक बताता हूँ, इंशाल्लाह फजल्ला बच्चों का पेशाब खुल के आया करेगा। कोशिश करें कि एलसी, एलसी सीड, एलसी की पिनिया लोग पहले बनाया करते थे, अब एलसी की पिनिया बनाता कोई नहीं है। कोशिश करें कि एलसी को थोड़ा सा भून लें, थोड़ा सा फ्राई पैन में भून लें और उसका पाउडर बना लें, और थोड़ा सा उसमें मतलब चीनी डाल दें ताकि बच्चे आसानी से खा सकें। चीनी चौथा हिस्सा डाल दें और एलसी का सीड 4 गुना ज्यादा डाल दें, उसका पाउडर बनाएं। लेकिन थोड़ा सा उसको पहले आप बरिया कर लें, पका लें, थोड़ा सा भून लें थोड़ा सा फ्राई पैन में। उसको बेटा पाउडर बना के सुबह दोपहर शाम ना एक एक टी स्पून बच्चों को दें, पानी के साथ दूध के साथ, इंशाल्लाह फजलिल्लाह 1-2 दिन में इंशाल्लाह यूरिन जो है ना मुकम्मल खुल के आना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह उसकी बॉडी के हिस्से जो श्रिंक हो जाते हैं ना, इंशाल्लाह बेटे वो यूरिन के रास्ते खुल जाएंगे। और ये बहुत बड़ी मेडिसिन है एलसी। जिनको ये बताते हैं कि गुदूदें होगी, या बुजुर्ग लोगों को जिनको बताते हैं गुदूदें होगी, उनके लिए भी एलसी बहुत जबरदस्त चीज है। जिनका यूरिन रुकता है उनके लिए एलसी बेहतरीन चीज है। और अब टाइम काफी हो गया, पता नहीं कितना टाइम हो गया, मैं कोशिश करूंगा ये आपके, बहुत शुक्रिया हसन महमूद, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जिंदगी दे। आप जो मुझे दुआएं देते हैं, बाखुदा मेरे इससे बड़े मामले हल होते हैं। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और एक छोटी सी बात है, मैं वादा नहीं लेता, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कोशिश करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो सुने उनका भला हो जाए। बाकी इमरान, इमरान शाही साहब, सर मैं इंशाल्लाह आपकी वीडियो, मैं आपके कमेंट्स देखूंगा आपकी वीडियो, और सब दोस्त है आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह लाजमी। सर जवेद अख्तर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह बात होगी, मैं आप लोग के कमेंट देख के इंशाल्लाह फिर आप लोग से ये गाइडलाइन आप मुझे देते हैं ना, मैं इंशाल्लाह इस पे पूरी 1 बाय 1 ना मुख्तलिफ मौजूआत पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बातें करता रहूंगा। दुआ में याद रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।